नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा नष्ट हो जाती हैं। तो इसके आगे ये है कि संयम रूपी संजय ने अज्ञान से ढके हुए मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत मतलब इसके बाद वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्वजा चंचल थी युद्ध में, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं। यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। मतलब प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है, और वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, ईष्ट अपने सद्गुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करिए? जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और कौन कौन युद्ध के योग्य है, इस युद्ध के व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, इसलिए रथ को बीच में खड़ा करिए। फिर इसके आगे है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए आप रथ को खड़ा करिए। और मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको भी मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करिए। तो फिर संजय बोले कि निद्राजय अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देखो। यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से कही जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा, हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है। जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता हो।